वेलकम टू स्टडी टाइम विद निकुंज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th इंग्लिश की एक और न्यू पोम जो कि है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। अब इस पोएम में हमें ये पढ़ना है कि कैसे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो कितने खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है, और हम उन्हें पहचानेंगे कैसे, बट ऑल दैट इन अ ह्यूमरस वे। एक ह्यूमरस वे में मतलब एक फ़नी वे में हमें पढ़ना है कि जो जंगली जानवर होते हैं वो कितने खतरनाक हो सकते हैं, और हम अगर वो हमारे सामने कभी आ गए तो हम उन्हें पहचानेंगे कैसे, हमें वो इस पोएम में पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। If you ever, if ever you should go by chance to the jungles in the east, and if there should you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it's the Asian lion. अगर कह रहा है कि अगर आपको चांस मिले, इफ़ यू एवर गो बाय चांस, अगर आपको कोई चांस मिले कहाँ जाने का, ईस्टर्न साइड के जंगल्स में जाने का, टू द जंगल्स इन द ईस्ट, और अगर वहाँ पे एक बड़ा सा टॉनी बीस्ट इन एडवांस में आपको, एडवांस मतलब कि अगर आपके ठीक सामने आके खड़ा हो जाए, बड़ा सा टॉनी, टॉनी का मतलब होता है थोड़ा सा येलोइश और ब्राउन कलर का मिक्स, येलो और ब्राउन कलर का एक बड़ा सा बीस्ट आपके सामने आके खड़ा हो जाए और आपको ग्रीट करे, और जब वो दहाड़े तो ऐसा लगे कि आप मरने ही वाले हो। इफ़ ही रोस एट यू एज यू आर डाइंग, अगर उसकी दहाड़ सुन के आपको मरने जैसा हो जाए तो समझ जाना कि वो एशियन लायन है। तो कितना खतरनाक है कि आप उसकी दहाड़ सुनोगे तो आपको वो लगा कि आप मरने वाले हो, ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो कितना खतरनाक है, ठीक है। और कैसे पहचानोगे, तो उसके क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दे दी गए। तो ये क्या है, ये एशियन लायन है। अब अगला देखते हैं, अगला स्टैंजा। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अब कह रहा है कि मान लो आप कहीं घूम रहे हो और घूमते घूमते एक नोबल वाइल्ड बीस्ट, यहाँ पे टाइगर को नोबल कहा गया मतलब महान, ठीक है, और जंगली बीस्ट एक नोबल, एक महान लेकिन एक जंगली वाइल्ड बीस्ट आपके सामने आ जाए, है ना, और कैसा है, विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, मतलब टाइगर की जो स्किन होती है वो येलो कलर की होती है और उसके ऊपर ये ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप्स लगे होते हैं, तो येलो ग्राउंड के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स उसकी स्किन पे हैं, ठीक है, और वो आपको देखते ही आपको खाना शुरू कर देगा। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, आपको देखते ही वो आपको खाना शुरू कर देगा। तो इस सिंपल रूल से आप ये समझ सकते हो कि ये बंगाल टाइगर है। तो देखो ह्यूमरस वे में, हंसी मजाक वाले वे में, बट दिखाया जा रहा है कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है एक एनिमल, कितना खतरनाक हो सकता है एक एनिमल कि वो आपको खा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि ये बंगाल टाइगर आपको मिलते ही आपको खाना शुरू कर देगा। डिसर्न का मतलब होता है टू आइडेंटिफाई, ठीक है, कि आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि इट्स अ बंगाल टाइगर। अब नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। अगला स्टैंजा। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ का मतलब आगे बढ़ते हुए, अ बीस्ट यू व्यू, आपको एक बीस्ट, एक जानवर दिखा, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, एज सून एज ही लेप्ट ऑन यू, यू विल नो इट्स द लेपर्ड, ट्विल डू नॉट गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। अगर आगे बढ़ते हुए आपको एक जानवर दिखा जिसकी हाइड, हाइड का मतलब होता है एनिमल की स्किन, ठीक है, अगर उसकी हाइड पे पेपर्ड स्पॉट्स हैं, पेपर्ड स्पॉट्स मतलब, पेपर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई चीज़ छिड़क देते हैं, जैसे नमक हो गया, आप खाने में छिड़कते हो ना, तो वैसे इसकी स्किन पे देखो ऐसा लग रहा है कि ब्लैक स्पॉट्स को छिड़क दिया गया ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो अगर इसकी स्किन पे आप पहचान जाओगे, ये इसकी पहचानने का तरीका है कि अगर उसकी स्किन पे क्या है, स्पॉट्स हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स को पेपर की तरह छिड़क दिया गया, ऐसा दिख रहा है, ठीक है, और आपको देखते ही वो आपके ऊपर लेप लेप का मतलब कूद जाएगा, तो आप समझ जाना कि वो क्या है, वो एक लेपर्ड है, ठीक है। Twill do not good to roar with pain, he will only lap and again. अगर वो आपके ऊपर कूदता है और आपको खाना शुरू कर देगा, और अगर आप दर्द में कराओगे भी, कितना भी चिल्लाओगे, रोर विथ पेन, दर्द में आप कितना भी चिल्लाओगे, बट वो रुकने वाला नहीं है, वो आपके ऊपर कूदता है जब तक आपकी डेथ ना हो जाए, वो तब तक आपके ऊपर कूदता रहेगा। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा वाइल्ड एक्सपेक्ट दिखाया जा रहा है कि एक जानवर कितना खतरनाक हो सकता है। अब अगला स्टैंजा। इफ you are walking round your yard, you meet a creature who hugs you very very hard. Be sure it's a bear. If you have any doubts, I guess he will only give you just one more kiss. क्या कि अगर आप अपने यार्ड में घूम रहे हो, ठीक है, और घूमते घूमते आपको एक क्रिएचर दिखा, है ना, जो देखते ही आपको गले लगा ले, लेकिन गले कैसे लगाए, वेरी वेरी हार्ड, बहुत कस के आपको गले लगाए,
तो आप समझ जाना कि वो एक बियर है, वो एक भालू है। लेकिन जब वो आपको इतना कस के गले लगाएगा ना तो फिर आप बचोगे नहीं, क्योंकि वो जानवर है, वो आपको इतना कस के गले लगाएगा तो आपकी हड्डियां वड्डियां सब टूट जाएंगी, आपकी डेथ हो जाएगी अगर वो इतना कस के आपको गले लगा ले, ठीक है। लेकिन सपोज अगर आप बच गए, अगर आप उस बियर से बच गए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, अगर आप बच गए और आप डाउट करो कि क्या ये वाकई में बियर ही है, ठीक है, तो वो क्या करेगा बियर आपको, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केस। अगर आप उस बियर की हग से बच गए और खड़े होकर दोबारा सोचो कि क्या ये वाकई में बियर है, तो वो बियर कुछ नहीं करेगा, वो दोबारा आपके पास आएगा और आपको फिर से प्यार से गले लगा देगा। केयर्स का मतलब होता है जेंटल टच, प्यार से छूना। वो दोबारा आएगा, आपको प्यार से गले लगा लेगा और इस बार इतना टाइटली गले लगाएगा कि आप बचोगे ही नहीं अगली बार कुछ सोचने के लिए, आपकी वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। तो देखो जानवर कितना खतरनाक हो सकता है, बट इन अ फनी वे बताया जा रहा है कि आप कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और कितना ज्यादा खतरनाक एक जानवर हो सकता है, ठीक है। तो आपको एक बार बच भी गए तो दोबारा इतनी प्यार से और इतनी टाइटली गले लगाएगा कि आप कुछ सोचने के लिए बचोगे ही नहीं। अब अगला स्टैंजा दो, तो डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे a novice might nonplus. The crocodile you may always may tell from the hyena does. Hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. अब इस स्टैंजा में हमें दो एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, एक हाइना और एक क्रोकोडाइल। अब इन दोनों एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट करने में, पहचानने में, ये दोनों कैसे हैं, बीस्ट ऑफ प्रे यानी शिकार करने वाले जानवर हैं। और अगर इन दोनों को पहचानने के लिए कई बार क्या होता है, अ नोवाइस माइट नॉन प्लस। नोवाइस का मतलब होता है एक नौसिखिया, एक न्यू लर्नर, ठीक है, और नॉन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि इन शिकार करने वाले इन दो जानवरों को पहचानने के लिए कई बार जो नौसिखिए लोग होते हैं, जो न्यू लर्नर्स होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। नोवाइस मतलब नौसिखिया, नॉन प्लस का मतलब कंफ्यूज होना। तो नौसिखिया इंसान कई बार इन दो जानवरों के बीच में कंफ्यूज हो जाता है इनको पहचानने में। क्यों? तो इनका ट्रिक बताया जा रहा है कैसे आप पहचान सकते हो। हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स, जो हाइनास होते हैं ना वो हंसते हैं और जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो रोते हुए हैं। तो अगर आपको कोई जानवर दिखे जो हंस रहा है ना, और हाइनास की जो हंसी होती है वो बहुत पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि हाइनास जब हंसते हैं तो ऐसा लगता है कि इंसान ही कोई हंस रहा है, एकदम ह्यूमंस की तरह वो हंसते हैं, ठीक है। और हाइना को हिंदी में लोग लकड़बग्गा भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हाइनाज है वो हंस रहा है ना, तो आप समझ जाना कि वो एक हाइना है। और अगर रो रहा है, अगर वो रो रहा है आपके सामने, तो आप तो जानते ही हो घड़ियाल के आंसू, क्रोकोडाइल से नकली आंसू, वो असली में रोता है तो नहीं है, वो आपको फंसाने के लिए वो ड्रामा कर रहा है। तो अगर कोई हंसता हुआ जानवर आपको दिखा तो वो हाइना है, और अगर कोई रोता हुआ आपको दिखा तो वो क्रोकोडाइल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्टैंजा। A true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't has any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, there's the chameleon you see. अब देखो यहाँ पे जो अगला हमारा एनिमल है वो कोई वाइल्ड बीस्ट क्रिएचर नहीं जो आपको खा जाएगा, ठीक है, वो कैमेलियन है। कैमेलियन देखो मतलब गिरगिट है ना। तो ये कैसी है, ये बहुत छोटी सी होती है, लिजर्ड की तरह, मानी घर में जो आपकी छिपकलियां घूमती ना उसकी तरह ही ये होती है। इसके कोई कान नहीं होते और कोई विंग्स नहीं होता। ही हैजंट हैज एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग। कैमेलियन के पास ना कोई आंख होती है, अब आंख नहीं सॉरी, ना उसके पास कोई ईयर्स होते हैं और ना ही उसके पास विंग्स होते हैं, ना कान होते हैं और ना उसके पास विंग्स होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री दैट्स द कैमेलियन यू सी। अगर आप पेड़ के ऊपर देखो और अगर आपको वहां पे कुछ भी ना दिखे तो समझ जाना कि वहां पे एक कैमेलियन है। क्यों? क्योंकि वो अपना कलर जो है वहां पे सराउंडिंग के साथ मिक्स कर ली है। क्योंकि जो कैमेलियंस होती है, जो गिरगिट होती है, वो सराउंडिंग के साथ अपना कलर चेंज कर लेती है, कैमोफ्लेग हो जाती है वहां पे। तो अगर आप पेड़ पे देखो और आपको कुछ भी वहां ना दिखे तो समझ जाना यहाँ पे एक कैमेलियन जरूर होगी, वो अपना कलर मिक्स करके वहां पे बैठी है। तो ये हमारा यहाँ पे पोयम जो हो जा रही है खत्म हो जाती है। छोटी सी ज़्यादा बड़ी लंबी पोयम नहीं थी, लेकिन इसमें आप ये पहचान सकते हो कि देखो जो जंगली जानवर होते हैं वो कितने खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन और आप उनको अगर वो आपके सामने आ जाए तो आप उनको पहचानोगे कैसे, वो भी आपको बता दिया गया। बट ऑल दैट इन अ ह्यूमरस वे, एक ह्यूमरस वे में, एक फनी वे में आपको बता दिया गया। तो इसकी राइटर कौन है? कैरोलिन वेल्सम। अगर आपको इस पोएम में कोई डाउट है किसी भी लाइन में, किसी भी वर्ड में, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको इस लेक्चर से थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।